भारत में संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्य का संघ कहा है। संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, यूनियन और फेडरेशन। यूनियन का मतलब भी संघ है और फेडरेशन का मतलब भी संघ है। फेडरेशन शब्द फोइडस FOEDUS लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा से प्रभावित होकर भारतीय संघीय व्यवस्था में यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ संघ राज्य होता है। हमारे संघीय व्यवस्था में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। भारत में संघात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक शासन को अपनाए जाने का कारण है विशाल क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या, जाति, धर्म की विभिन्नता। भारतीय संघवाद में संघात्मक स्वरूप है, एकात्मक स्वरूप है और सहयोगी संघवाद की व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोहरा शासन प्रबंध, 2 सदन वाली व्यवस्थापिका भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। हमारे संविधान में शक्ति विभाजन करते हुए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि 3 सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। राज्य सूची राज्यों के विधानमंडल इस पर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची इसमें केंद्र और राज्य अर्थात संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी कानून पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, अर्थात केंद्र को सर्वोच्चता दी गई है राज्यों के ऊपर। अवशिष्ट विषय अर्थात जो केंद्र, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आए हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से ना तो संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि इसमें कुछ तत्व संघात्मक प्रणाली के और कुछ तत्व एकात्मक प्रणाली के हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे कौन कौन से संघात्मक तत्व हैं। अब हम देखते हैं कि एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, आपातकाल में एकात्मक स्वरूप हो जाना, शक्तिशाली केंद्र या शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवाएं, ये मुख्य तत्व हैं जो एकात्मक तत्वों को संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया है। भारतीय संघवाद में प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और दमन के स्थान पर सहयोगी संघवाद, समन्वय और अनुनय पर बल दिया गया है।
भारतीय संविधान का स्वरूप या प्रकृति, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें बताना है कि भारतीय संविधान का स्वरूप या प्रकृति अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक है। अभी मैंने आपको बताया कि संघात्मक लक्षण है लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता एवं कठोरता, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, स्वतंत्र, सर्वोच्च एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये हमारे संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। और एकात्मक लक्षण क्या है? शक्तिशाली केंद्र सरकार है, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, विधानमंडल केंद्र पर निर्भर है या उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, संकट काल के समय एकात्मक स्वरूप हो जाता है, राष्ट्रपति राज्यपालों की जो नियुक्ति करते हैं वो भी एकात्मक लक्षण में आ जाता है, इकहरी नागरिकता, और संसद जो राज्यों के नाम परिवर्तन और उनका पुनर्गठन करती है उसका जो अधिकार संसद को दिया गया है, ये भी एकात्मक तत्व की ओर हमारे संविधान को ले जाता है। वित्त अर्थात धन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्यों की आय के साधन बहुत कम हैं और उन्हें अपने कार्यों को, विकास को करने के लिए, योजनाओं को बनाकर उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुदान पर निर्भर होना पड़ता है। एक ही निर्वाचन आयोग है, एक ही संघीय लोक सेवा आयोग है और एकीकृत न्यायपालिका है। ये जो लक्षण हैं ये आपके एकात्मक तत्व की ओर भारतीय संविधान को जो है बताते हैं कि इसमें एकात्मक लक्षण भी हैं। केसी वियर एक विद्वान है, उन्होंने कहा था भारत एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय तत्व गौण है, ना कि एक संघीय राज्य जिसमें एकात्मक तत्व गौण है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता ने कहा था संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है जिसमें एकात्मकता के अनेक तत्व मौजूद हैं। यद्यपि यह स्वरूप में संघात्मक है फिर भी ये जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों ही अपने स्वरूप को स्पष्ट करता है। के संथानम एक विचारक हैं, वो कहते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने मुख्य रूप से विद्यमान है कि यह एक वास्तविक संघीय संविधान है। एम.वी. पायली वो भी राजनीतिक विचारक हैं, वो लिखते हैं भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। उपरोक्त विद्वान और उनके कथन ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में एक अनोखी व्यवस्था है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है।